आप सभी ध्यानियों का आत्मवंदन करती हूँ और जो लोग हमारे साथ पीएसएसएम इतनी तोते तो है ध्यान ये तो से भी चूतिया जुड़े आजा को भी मेरा आत्मवंदन। दोस्तों, अब तक हमने फर्स्ट एग्रीमेंट संध्या जी से विजडम लिया और आज हम सेकेंड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि संध्या जी हमको क्या समझौते सिखाना चाहती है, जिससे हम जिंदगी एक खुशहाल तरीके से जी सकें। तो मैं वेलकम करूंगी संध्या जी का, आएँ और अपना विजडम शेयर करें। संध्या जी, ओवर टू यू। वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस टीम में जोड़ने के लिए एंड थैंक यू सो मच एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम फ्रॉम पीएसएसएम ओडिशा एंड पीएसएसएम इंडिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज जो हम लोगों का सेकेंड एग्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वो है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हमें कुछ भी चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना है। कल हमने सीखा बी इम्पैकेबल विथ योर वर्ड्स। हमें हमेशा अच्छा बोलना है, प्यार की भाषा बोलनी है, सत्य की भाषा बोलनी है। लेकिन क्या होगा यदि मैं तो प्यार की भाषा बोल रही हूँ, लेकिन यदि सामने से कोई मुझे बैड लैंग्वेजेस बोलेगा तो क्या होगा? क्या मुझे उस समय भी प्यार की भाषा ही बोलनी है? क्या उस समय मुझे गुस्सा नहीं आएगा जब वो मुझे बैड लैंग्वेजेस बोलेगा? तो नहीं फ्रेंड्स, हमें गुस्सा आ जाता है, पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि क्या सच में वो हमारे बारे में बात कर रहा है कि वो अपने बारे में बात कर रहा है। फ्रेंड्स, जब भी हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, एक्चुअली हम दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में बात करते हैं। इसीलिए जब हम अपने वर्ड्स को ध्यान से बोलते हैं, अपने वर्ड्स प्यार के होते हैं, तब हम दूसरों को भी प्यार से ही बोलते हैं। जब हम अपने बारे में प्यार की लैंग्वेज यूज़ करेंगे अपने लिए, तो दूसरों को भी प्यार की लैंग्वेज बोलेंगे। उसी तरह से जब हम दूसरों की बातों को पर्सनली लेना बंद कर देंगे, बिल्कुल भी पर्सनली नहीं लेंगे, तो हमारे चारों तरफ एक ऐसा ऑरा हो जाएगा फ्रेंड्स, जब हमें कोई दूसरा कुछ भी बोले, कितनी भी खराब लैंग्वेज का यूज़ करे, हम उसे पर्सनली नहीं लेंगे। अच्छा, मान लीजिए फ्रेंड्स, जैसे डॉन मैगुल लुइस ने इस चैप्टर में लिखा है कि एक सड़क पे आता हुआ व्यक्ति अचानक से आपको स्टूपिड बोल रहा है, तो क्या सामने वाले को पर्सनली लेना चाहिए उस बात को? नहीं फ्रेंड्स, वो अपने बारे में बात कर रहा है, वो हमारे बारे में बात ही नहीं कर रहा, वो तो हमें जानता तक भी नहीं है। वो ये लैंग्वेज तभी बोल रहा है क्योंकि वो अपने बारे में वो स्टुपिडिटी को फील कर रहा है, इसीलिए वो इस तरह की रिएक्शंस दे रहा है, स्टुपिड। लेकिन किसी ने कहा, किसी के कहने मात्र से हम स्टुपिड तो नहीं हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को जज नहीं करना है, ना हमें दूसरों को जज करना है, ना हमें अपने आप को जज करना है। हमें वो जो भी बोल रहा है वो उसकी सोच है, वो अपनी सोच की तरफ से बोल रहा है। इसीलिए हम कभी भी चीज़ों को जब भी पर्सनली ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने इस स्टूपिड को पर्सनली ले लिया। क्यों ले लिया? कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में आपके मन में है ये बात कि आप स्टूपिड हो। जब आपके मन में ये बात घर कर गई है कि आप स्टूपिड हो, तभी आप चीज़ों को आप उस स्टूपिड वर्ड को पर्सनली ले लिए। आप लोगों को ये बात गलत लगेगी अभी कि ऐसा कैसे, सामने वाले ने बोला तभी तो हमने बिलीव कर लिया ना। नहीं फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके हाथों में एक चोट लगी है और मैं उस चोट को छू दूंगी तो दर्द होगा ना। लेकिन मान लीजिए आपके हाथ में कोई भी चोट नहीं है और मैं वहां पर अपना हाथ रखूंगी तो क्या आपको दर्द होगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही फ्रेंड्स ये बात है, जब सामने वाले ने कुछ बोला और मैं उस बिलीव को पकड़ के बैठी हुई हूँ, बचपन में कभी ना कभी मैंने अपने लिए वो बिलीव बना लिए हैं और मैं उस बिलीव को पकड़ के बैठी हुई हूँ, तभी मैं किसी भी बात को स्टूपिड को
उस तरह से ले रही हूँ। अगर मैं उस बिलीव को बनाई ही नहीं हूँ कभी अपने लिए कि मैं स्टूपिड हूँ, तो मैं उस बातों को एग्री ही नहीं करूँगी। उसको मैं सही करना बोलूँगी बहुत मुश्किल है ना, कैसे? कि वो अपने बारे में बात कर रहा है। दीपा जी देखिए ना, कोई प्लीज़ अनम्यूट कर दीजिए सबको, म्यूट कर दीजिए, सॉरी। संध्या जी अनम्यूट कीजिए। अगर कोई हमें यदि डायरेक्टली इंसल्ट कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाना चाहिए फ्रेंड्स। दूसरों की बातों में आ करके हमें अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना चाहिए। सिंपली गिव दिम हिम ए स्माइल एंड जस्ट वहाँ से वॉकआउट कर जाइए। क्यों? क्योंकि वो जो आपका इंसल्ट कर रहा है वो आपका नहीं, अपना खुद का इंसल्ट कर रहा है। वो आपके बारे में बात नहीं कर रहा। कोई भी किसी के बारे में बात नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। सब अपने बारे में ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जैसी सोच है, जैसे बीज हैं, वही तो बाहर निकलेगा ना। मान लीजिए मैं एक कप ऑफ कॉफ़ी लेकर के खड़ी हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कप है कॉफ़ी का। अब आप यदि सामने से मुझसे टकराएंगे तो क्या गिरेगा? कप से क्या गिरेगा? यदि उस कप से कुछ भी टकराता है तो क्या गिरेगा? कॉफ़ी गिरेगा ना। यस, तो उसके अंदर जो है वही तो बाहर छलकेगा। कुछ भी बाहर की चीज़ें क्या छलक सकती हैं बाहर? नहीं, जो अंदर है वही बाहर छलकेगा। तो हम जो भी चीज़ बोलेंगे वही बोलेंगे जो हमारे अंदर है। तो सामने वाला जो भी कुछ बोल रहा है वो वही बोल रहा है जो उसके अंदर है। एक छोटी सी स्टोरी से इसको समझाना चाहूँगी, बुद्धा की स्टोरी से। एक व्यक्ति था, वो रोज आता था और बुद्धा के ऊपर थूक के चला जाता था। पहला दिन किया, दूसरा दिन किया, तीसरा दिन किया, और बुद्धा बिल्कुल नॉन रिएक्टिव वे में अब उस थूक को पोंछते और कपड़े को साइड में रख देते और अपना जो भी चीज़ करना होता था वो करते चले जाते। और ये जो कार्यक्रम हो रहा था, ये काफ़ी शिष्यों के को जब वो ज्ञान देते होते थे उसी समय वो आकर के करता था वो व्यक्ति। 4 दिन 5 दिन तक ऐसा किया, फिर उसके आंखों में एकदम शर्मिंदगी की आंसू आ गए और वो आ करके बुद्धा के सामने रोने लगा कि 5 दिन से मैं आपके सामने कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर थूक रहा हूँ, पर ने आपने मुझे एक शब्द भी कभी खराब नहीं बोला, ऐसा कैसे? बुद्धा ने कहा, वो व्यक्ति तो कब का मर चुका है जो मेरे को आके थूक रहा था। वो बोला, नहीं मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो जीवित हूँ, देखिए मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। बोले, नहीं, जो गुस्से से जो व्यक्ति मेरे सामने आकर के थूक रहा था, जिस गुस्से के भाव से, वो गुस्से का भाव वाला व्यक्ति अब मर चुका है। उसकी एनर्जी चेंज हो गई है, उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए? हमें भी अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है फ्रेंड्स। हमारे अंदर जितने भी बिलीव्स बनाए हैं हमने बचपन में, अनलव्ड के, अनवर्दी के, सेल्फ रिजेक्शन, सेल्फ जजमेंट, ऐसे कई सारे बचपन में हमने जाने अनजाने में बिलीव्स बना लिए हैं फ्रेंड्स। अब इन बिलीव्स को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। और हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे फ्रेंड्स? क्या वो टूल क्या होगा? एफर्मेशंस, जो आप लोगों को लुइस हे में पूरी तरह से बताया गया है, उन एफर्मेशंस को प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। और फिर देखिए, कोई भी चीज़ आप पर्सनली नहीं लेंगे। हर चीज़ पर्सनली लेने से आपको लगेगा ये जो कर रहा है ये उसके अंदर की भावना से कर रहा है। कोई बात नहीं, क्षमा कर दो। आपके अंदर एक अपने आप ऑटोमेटिकली क्षमा के भाव जाग जाएंगे और आप उसको ध्यान देना बिल्कुल भी बंद कर देंगे। क्या होगा जब हम उसको ध्यान देना बंद कर देंगे? तो आप समझ सकते हैं क्या होगा आपके साथ में जब आप ध्यान देना बंद कर देंगे?
आप पूरी तरह से अपने लिए इमोशनल फ्रीडम को चूज करेंगे। आप इमोशनली पूरे फ्री हो जाएंगे फ्रेंड्स, और ये इमोशनल फ्रीडम आपके लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा खुशी देगा। आप सोच भी नहीं सकते आप किस तरह की फ्रीडम फील करेंगे। आप अपने आप को बहुत सुंदर महसूस करना शुरू कर देंगे। आप अपने लिए बहुत अच्छा फील करने लगेंगे। आपके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रहेगी। कोई नेगेटिव बोल भी रहा है, कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता भी है फ्रेंड्स। जब हम अंदर से बहुत खुश होते हैं ना, बाहर से कोई कुछ भी बोल रहा हो, कोई बात नहीं, छोड़ो ना, वो अपनी बात कर रहा है। हम इस तरह की बातें बोल जाते हैं जब हम अंदर से बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। लेकिन किसी दिन आप सोचिए, आपको अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है किसी बात पर, और उसी समय आपके हस्बैंड ने या आपके बच्चे ने कुछ भी गलत कर दिया, आप कितनी जोर से भड़क जाते हो। क्या वो आपका भड़कना उनके करनी के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं ना फ्रेंड्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप उस समय गुस्से को फील कर रहे थे, इसलिए आपकी उनकी छोटी सी गलत हरकत ने आपको गुस्सा दिलाया और आप उनके ऊपर गुस्सा कर गए। और फिर आपको लगता है कि हाँ, वो गलत किया तो मैंने उसके गुस्सा किया। नहीं, आपके अंदर वो गुस्सा आ गया था। फ्रेंड्स, यदि आप गुस्से को भी ट्रांसफॉर्म करके देखो तो गुस्सा करने का भी मज़ा बहुत दुगना हो जाएगा। ये चीज़ मैंने फील किया है। पहले जब मैं गुस्सा करती थी ना, मेरी पूरे इमोशनली मैं ड्रेन हो जाती थी। 1 घंटा यदि मैंने किसी को गुस्सा कर दिया, 1 घंटे बाद मुझे सोना पड़ता था। मुझे लगता था मेरा माथा भारी हो गया है, मुझे हेडेक फील होता था, और मुझे लगता था मैं आधी घंटा सोऊंगी तब मैं अच्छा फील करूंगी। और अब तो मैं गुस्सा बड़ा इंजॉय करके करती हूँ, पूरा पावर लेके करती हूँ। मैंने अपने पावर किसी को नहीं दिए। अब मुझे गुस्सा करना होता है तो मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि क्या बात बोलनी है, गुस्से में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और मैं जब गुस्सा करती हूँ तो मैं पूरा फ्री रहती हूँ अपने आप से। वो अंदर से नहीं, वो बाहर का मेरा पावर टेकिंग है, ऑथोरिटी है मेरी। जब बच्चों को गुस्सा करना है तो हाँ, उनकी गलतियों पे उनको डांटना है, गुस्सा करना है, लेकिन ऐसा नहीं पावरलेस फील करके नहीं, पावरफुल फील करके, ऑथोरिटी लेते हुए डांटना है कि तुमने ये गलती की है, तुमसे ये गलती हुई है, और इस गलती के लिए तुमको ये सज़ा भी मिल सकती है, तुम अपनी गलतियों को सुधार लो। जब आप प्रॉपरली पावर फील करते हुए, पूरी ऑथोरिटी लेते हुए जब गुस्सा करोगे ना फ्रेंड्स, आप फील करोगे कि आपकी एनर्जी में कोई ड्रेनेज नहीं हो रहा, बल्कि आप अपने आप को और पावरफुल बनाओगे। गुस्सा करना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से के पीछे की फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी पहले बहुत गुस्सा होती थी, लेकिन मेरी फीलिंग क्या होती थी? अनलव्ड वाली फीलिंग। क्योंकि मैं अनलव्ड फील करती थी, सामने से कोई भी आता था और मुझे अनलव्ड फील करा के चला जाता था कि देखो तुम कितनी अनलव्ड हो, आई डोंट लव यू। एंड मुझे लगता था पूरी दुनिया में कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, सब मुझे जज कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में वो सही बात थी? नहीं, अब मैं समझी हूँ इन दिनों के प्रैक्टिस में। अब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में ये बात सच नहीं है। एक्चुअली में बात ये है कि मैं अनलव्ड फील कर रही हूँ अंदर से, एंड एज सुन एज आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, ये सारी फीलिंग्स उड़न छू हो गई फ्रेंड्स। ये मैं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, जो मैंने अपने लाइफ में महसूस की है। यहाँ पर डॉन मैगुलरिस और एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। हर एक कैरेक्टर इस धरती का अपने आप में एक हीरो है, और उसकी अपनी एक पूरी मूवी चल रही है जिसमें वो सारे रोल्स प्ले करता है, एक डायरेक्टर का, एक प्रोड्यूसर का, और एक एक्टर का, मेन एक्टर का, हीरो का। और उसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो उसके सबऑर्डिनेट्स या को पार्टनर्स कह लीजिए आप उन्हें, उनका रोल प्ले करते हैं। तो सारे के सारे लोग यही तो रोल प्ले कर रहे हैं। अब आप अपनी मूवी में कई सारे स्पाइसेस ऐड नहीं करते हो। बिना स्पाइसेस की क्या मूवी अच्छी लगती है?
ठीक है, कुछ हुआ होगा बचपन में, उससे कुछ विचारधारा बन गए होंगे, उस तरह की स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए अपनी मूवी में। क्या मैं उसके लिए जीवन भर सफरिंग को चूज कर सकती हूँ? नो फ्रेंड्स, नेवर। आज तक मैंने सफरिंग को चूज किया। पेन इनएविटेबल है, पेन आएगा, पर उसमें सफ़र करना या नहीं करना ये हमारी चॉइस होनी चाहिए। ये दूसरों की चॉइस नहीं हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा चॉइस है कि मैं अपने लिए पेन को चूज़, सफरिंग को चूज़ करूं कि पेन को चूज़ करूं। मैं अपने लिए पेन जो आएगा वो मेरे लिए सिर्फ एक पेन की तरह रहेगा और 2 मिनट में चला जाएगा, पर मैं अपने लिए सफरिंग को कभी चूज़ नहीं करती फ्रेंड्स। नेवर आई चूज़ सफरिंग फॉर माई सेल्फ। आई एम इम्यून टू सफरिंग। सो फ्रेंड्स, आप भी हो सकते हैं, आप भी इस तरह से, क्योंकि अपने जीवन के आज से आप खुद के हीरो हैं, खुद के डायरेक्टर हैं, खुद के प्रोड्यूसर हैं, खुद के स्टोरी राइटर हैं। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो अब आप अपनी लाइफ का क्या चीज़ चूज़ करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर नहीं डिपेंड करता है, या आपके को पार्टनर्स के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप अपने लिए क्या चूज़ कर रहे हैं। चूज़ द बेस्ट फॉर यू, चूज़ ऑल द इमोशनल फ्रीडम फॉर यू। आज ज़्यादातर समाज में सब के सब लोग मुखौटा पहन के बैठे हैं फ्रेंड्स, मल्टीपल मुखौटा। जैसे प्याज के ऊपर में कितने सारे लेयर्स होते हैं ना, वैसे हमने अपने ऊपर कितने सारे लेयर्स पहन लिए हैं, और इन लेयर्स से क्या हो रहा है, हमें सिर्फ इमोशनल पेन मिलता है। अब हमें इन सारे मुखौटों को उतार के फेंक देना है और अपने डिवाइन स्वरूप में आ जाना है। फील व्हाट यू आर। कौन है हम? वी ऑल आर गॉड। आई एम गॉड, यू आर गॉड, ईच वन ऑफ अस आर गॉड, एंड वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने लिए क्या चूज़ कर रहे हैं, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने सारे मुखौटों को उतार देने की ज़रूरत है। तो जिन बातों को बिल्कुल अच्छे से सुनना है, ध्यान देना है, जिन बातों के ऊपर फोकस करना है, चूज़ कीजिए कि मुझे क्या फोकस लाना है अपने ऊपर में, मुझे अपने ऊपर में क्या काम करना है, उसको चूज़ कीजिए फ्रेंड्स। और अपने प्रति पूरी तरह की ईमानदारी बरतिए, अपने साथ कोई बेईमानी नहीं। मेडिटेशन से हम अपने अंदर जाते हैं, अपने अंदर के सारे शैडोज़ को भी देखते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन से शैडो हैं और हमारे अंदर कौन कौन सी अच्छाई है। मुझे सबसे अच्छे से यदि कोई जान सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, कोई दूसरा मुझे मुझसे अच्छे से नहीं जान सकता। तो आप भी, आप सबके लिए है ये फ्रेंड्स, कि आप सबको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो फिर अपने आप को पूरी तरह से जानिए ना फ्रेंड्स। आप अपने लिए अधूरा ज्ञान लेके बैठे हो, आप सिर्फ सोचते हो कि आप ये नाम मात्र शरीर हो। नहीं, हम ईश्वर हैं, हम भगवान हैं, हम सब। तो क्या हमें अपने लिए कोई भी इमोशनल पेन की ज़रूरत है? क्या हमें इमोशनल सफरिंग की ज़रूरत है? नो। इनसे इम्यून हो जाइए, पूरी तरह से इम्यून हो जाइए। अगर कोई हमें प्यार और रेस्पेक्ट दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, उससे भी इम्यून हो जाना है। क्यों? क्योंकि वो खुद की रेस्पेक्ट करता है, वो खुद से प्यार करता है, इसलिए आपको रेस्पेक्ट और प्यार दे रहा है। ये आपके बारे में नहीं है, ये भी उसके बारे में है। जब वो आपकी तारीफ़ करता है, आपको लव देता है, आपको ग्रैटिट्यूड देता है, तो ये भी उसके बारे में है। और जब कोई आपको हार्श लैंग्वेज बोलता है, आपको डांटता है, वो भी उसी के बारे में है। तो हमें एक चीज़ से इम्यून नहीं होना है, हमें दोनों से इम्यून हो जाना है, अच्छाई से भी बुराई से भी। जब कोई अच्छा बोल रहा है तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। डॉन मैगुल लुइस ने यही कहा है, जब मेरी कोई तारीफ़ करता है तो मैं हंस के वहाँ से चला जाता हूँ,
क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बारे में बात कर रहा है। और जब कोई मेरी बुराई करता है तब भी मैं हंस के वहाँ से निकल जाता, क्योंकि उस समय भी मुझे पता होता है कि वो अपने बारे में बात कर रहा है। इन दोनों चीज़ों से मैं पूरी तरह से इम्यून हूँ और दोनों चीज़ों से मैं फ्री हूँ। आप समझ सक रहे हैं ये कितनी बड़ी फ्रीडम है अपने आप में। अच्छाई और बुराई दोनों से फ्री हो जाना, इससे बड़ा फ्रीडम तो कुछ हो ही नहीं सकता। और यदि हम दूसरों की बातों को पर्सनली नहीं लेते हैं तो फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, एक्सेसिव में ग्रो करते हैं। हमारी ग्रोथ दिन दुगना चार चौगुना बढ़ जाती है। और यदि हम अपने लिए बैड इमोशंस को चूज़ कर लेते हैं तब तो आप जानते ही हैं आपकी ग्रोथ क्या होगी। इट इज़ एक्चुअली, देखिए, मैं आपको ये नहीं समझाना चाह रही हूँ कि कभी बुरा फील नहीं करना चाहिए। कभी बुरा फील हो जाता है, इट इज़ ओके। आप उस समय टाइमिंग देखिए, कितने समय के लिए आप बुरा फील कर रहे हो और कितनी जल्दी आप उस बुरे फीलिंग से बाहर निकल पा रहे हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी ने मुझे बहुत बुरा बोला और मैं आज बुरा फील कर ली, कोई बात नहीं, तुरंत मैं अपने आप को ये एग्रीमेंट याद दिलाती हूँ, आई डोंट हैव टू टेक थिंग्स पर्सनली। मैं ये चीज़ पर्सनली क्यों ली हूँ, कौन से बिलीव्स मैंने अपने अंदर बना के रखे हैं, क्या ये अनलव्ड वाली फीलिंग आज भी है मेरे अंदर, क्या ये सेल्फ जजमेंट आज भी है मेरे अंदर। जब उसने मुझे जज किया तो क्या मैंने भी अपने आप को जज कर लिया क्या? मैं इस तरह की सोच अपने आप से सोचती हूँ, अपने आप से पूछती हूँ और फिर मैं उससे पूरी तरह से बाहर भी निकल जाती हूँ, बहुत जल्दी। पहले बहुत समय लगता था और कई बार पहले तो ऐसी होती थी फ्रेंड्स कि भूलते ही नहीं थे हम। उसने मुझे 4 साल पहले ऐसी एक बात बोली थी जो मुझे आज तक हर्ट कर रही है और आज तक मैं उसके बारे में उससे बात नहीं कर रही। आप सोचिए, 4 साल तक वो बंदा इमोशनल पॉइजन लेके बैठा है अपने अंदर में। और एक एक इमोशनल पॉइजन फ्रेंड्स एक चम्मच जहर के समान होता है। आपने एक इमोशनल पॉइजन लिया मतलब एक चम्मच जहर अपने अंदर डाल लिया। क्या आप एक्चुअली में जहर पीना चाहते हो? कोई भी हमें से जहर लेना चाहेगा? फिर हम अपने आप को जहर क्यों दे रहे हैं इस इमोशनल पॉइजन की वजह से? कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हम पूरी तरह से फ्री हो सकते हैं यदि सिर्फ एक बात समझ लें कि वो जो कुछ भी बोल रहा है मुझे पर्सनली नहीं लेना है। वो अपने बारे में बात कर रहा है, मेरे बारे में बात नहीं कर रहा है। और यदि हम पर्सनली नहीं लेते हैं तो क्या होता है हमारे साथ? हम अपने लिए हेवन को चूज़ करते हैं, हम अपने लिए स्वर्ग को चूज़ करते हैं, हम अपनी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अपने आप को खुश रखने की मेरी पूरी जिम्मेदारी मेरी है आज से। आज से कोई भी मुझे दुख नहीं दे सकता, कोई भी मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। और मैं प्रॉमिस करती हूँ अपने आप से कि मैं अपने आप को पूरी तरह से खुश रखूँगी, मैं अपने आप को कोई तकलीफ नहीं होने दूँगी। क्या ये जिम्मेदारी हम अपने लिए ले सकते हैं फ्रेंड्स? सिर्फ आप एक बार ये जिम्मेदारी लेके देखिए फ्रेंड्स, फिर देखिए क्या होता है आपके साथ। आप पूरी दुनिया घूमेंगे, पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया घूमने के बाद भी आप अकेले नहीं रहेंगे, आप अपने आप के साथ रहेंगे और आप पूरी दुनिया खुशी खुशी घूमेंगे। आपके अंदर कंप्लीट हैप्पीनेस का वास रहेगा। फ्रेंड्स, डॉन मैगल लुइस ने और एक बात इसमें कही है, हमारे बहुत सारे माइंड होते हैं, मल्टीपल माइंड्स, और इन बहुत सारे माइंड से बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। और हमारे ब्रेन के कुछ वायर हायर डायमेंशन से जुड़े हुए रहते हैं, जो हायर डायमेंशन के लोग हमें मैसेजेस कर सकते हैं जिनके थ्रू। पर क्या होता है, हम उन मैसेजेस को, जैसे इंडिया में उनको गॉड बोला जाता है, भगवान बोला जाता है, टोल्टेक के ट्राइब में उन लोगों को एलियंस बोला जाता था, और इंग्लैंड में ये सब जगह में द गॉड, द सुप्रीम पावर, इस तरह से बोलते हैं उनको।
इस तरह से काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे नाम दे रखे हैं और हम उन लोगों से एक कनेक्शन बना के रखते हैं। जब भी हम उन लोगों से अपना कनेक्शन बनाते हैं तो हमारा एक दूसरा दिमाग भी होता है, वो हमें कॉन्फ्लिक्ट करता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट करता रहेगा, बार बार नेगेटिव बोलेगा उसी बात को लेकर के। तो हमें अब ज़रूरत है उस नेगेटिव ब्रेन को स्टॉप करने की। स्टॉप, इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा टेक्निक इस्तेमाल करती हूँ। जब भी कोई एक नेगेटिव थॉट आता है, मैं अपने फिंगर्स को ऐसे रखती हूँ और कहती हूँ डिलीट डिलीट डिलीट। जैसे कंप्यूटर में कोई भी चीज़ को डिलीट कर दिया ना, तो आप कीबोर्ड टाइप करते हो तो मैं अपना फिंगर्स को ऐसे कर लेती हूँ, क्रॉस कर लेती हूँ और फिर बोलती हूँ डिलीट डिलीट डिलीट। जितने भी नेगेटिव थॉट्स कभी भी मेरे अंदर आते हैं, मैं उनको डिलीट मार देती हूँ। इससे मेरे को बहुत फ्रीडम फील होता है और मुझे लगता है कि सारे नेगेटिव थॉट्स मेरे डिलीट होते जा रहे हैं और फिर मैं अपने लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी को चूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स, आइए, मैं अपने लिए जैसे इमोशनल फ्रीडम को चूज़ किया है, आप सब भी, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने लिए इस इमोशनल फ्रीडम को चूज़ करें, पूरी तरह से इमोशनली फ्री हो जाएं। ये इमोशनल फ्रीडम आपको बिगेस्ट फ्रीडम दे सकता है फ्रेंड्स, हाईएस्ट फ्रीडम है ये, अपने आप से मुक्त कर देगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सब मेरे साथ हेवन में चलने के लिए तैयार हैं क्या? मैं तो बड़े शौक से कहती हूँ, मैं स्वर्गवासी संध्या हूँ। स्वर्गवासी मतलब जो स्वर्ग में रहती है, जो संध्या स्वर्ग में रहती है वो तो स्वर्गवासी हो गई। इसी तरह से क्या आप भी अपने आप को स्वर्गवासी बता सकते हैं फ्रेंड्स? यदि बता सकते हैं तो लिख के बोलिए, टाइप कीजिए। आज से हम अपने लिए पूरी तरह से इमोशनल फ्रीडम को चूज़ करते हैं फ्रेंड्स। यस यस, वेरी नाइस। इसका सबसे बड़ा टिप एक ही है, नेवर यूज ए सिंगल सेंटेंस और सिंगल वर्ड अगेंस्ट यू। आप बी इम्पैकेबल विथ योर वर्ड्स। आप जब अपने वर्ड्स के प्रति पूरी तरह से इम्पैकेबल रहेंगे तो आप अपने लिए भी सारे अच्छे वर्ड्स चूज़ करेंगे एंड देन आप अपने लिए पूरा इमोशनल फ्रीडम चूज़ करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम एक डीप मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैम आप म्यूट हो गए। यस यस, एक मिनट बस। ये आ रहा है। अपने चश्मे उतार लें और अपने आप को बहुत आरामदायक पोजीशन में बैठें। अपने शरीर को सहारा दीजिएगा पर अपने सर को सहारा मत दीजिएगा, क्योंकि यदि आप अपने सर को सहारा दिए तो
नींद आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी आती और जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाए। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। अपनी आंखें बंद रखते हुए देखिए किस तरह से सांसें आ रही हैं और कैसे जा रही हैं। अपनी हर एक सांसों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहिए फ्रेंड्स। हर सांस अपने साथ एक नई ऊर्जा को लेके आ रही है, एक फ्रेश एनर्जी। और जाती हुई सांस आपकी सारी परेशानियां, सब चीज़ को दूर कर रही है। हर आती हुई सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है, रिलैक्स। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। आपका मन पूरी तरह से स्थिर हो रहा है और शांत हो रहा है। शांत, शांत और शांत।
गहरे उतर जाइए अपने ध्यान में, बहुत गहरे। Go deep and deep into your meditation. आज हम अपने ध्यान में सिर्फ सत्य को देखेंगे। अपने जीवन के सत्य को समझिए और जितने भी बिलीव्स आज तक आपने बनाए थे अपने लिए, वो सारे झूठ हैं। सिर्फ एक ही सत्य है, आई लव माई सेल्फ, आई एम कंप्लीट लव विथ माई सेल्फ। मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं असीम हूँ, और यही सत्य है, ये मेरा सत्य है। आज इस गहरे ध्यान में मैं अपने लिए इमोशनल फ्रीडम को चूज़ करता हूँ। आई एम what I choose to be. I am divine. I am love. I am infinite. I am all. I am nothing. I am what I choose to be. मैं प्रेम का सागर हूँ और इस पूरे विश्व में सिर्फ प्रेम ही प्रेम बांट रही हूँ। प्रेम ही प्रेम, प्रेम की वर्षा हो रही है आपके ऊपर और पूरे यूनिवर्स में फैल रही है। बस फील कीजिए फ्रेंड्स इस चीज़ को। गो डीप इनटू दिस फीलिंग।
इश्क सिखा मैं तो आई जग तज के, इश्क सिखा मैं तो यारा तेरे सदके, इश्क सिखा मैं तो आई जग तज के, संध्या इश्क सिखा अनम्यूट कीजिए। परवाह मेरी मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही इस गाने के हर एक बोल को पूरी तरह से फील करें फ्रेंड्स। हर एक लाइन आप ही के लिए है। दिल की तख्ती पर हूँ लिखती, इश्का इश्का, जग क्या जाने दिल को मेरे, इश्का किसका। दिल की तख्ती पर हूँ लिखती, इश्का इश्का, जग क्या जाने दिल को मेरे, इश्का किसका। लग यार गले ले सार मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, तू जीत मेरी जग हार मेरी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम ही दिन चढ़े तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही दिन चढ़े तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। Every time, every minute of the day, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही दिन चढ़े तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। मॉम अकेली है तुम्हारी, मैं जाती हूँ। ओके तुम मीरा के साथ रहो। बन के चाहत नजरों से खत लिखना लिखना, तू है जैसा मुझको वैसा दिखना दिखना। बन के चाहत नजरों से खत लिखना लिखना, तू है जैसा मुझको वैसा दिखना दिखना। बेसबक सुरूरों का साकी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, तू पास मेरे जग पास मेरे, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम ही दिन चढ़े तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही दिन चढ़े तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। Every time, every minute of the day, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही दिन चढ़े तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। धीरे धीरे आप सभी अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आ जाएं और अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रख लें। और जोरदार तालियों से इस ऊर्जा को पूरे विश्व में फैलाएं।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में है, आप लोग इस दुनिया को बिलोंग नहीं करते हो, तो इस दुनिया की छोटी मोटी बातों को दिल से मत लगाइए। ये सारे लोग, हम सब एक दूसरी दुनिया से आए हैं इस धरती पर, और हमारा एक्चुअल घर वही है। यहाँ तो सिर्फ हम अपना एक रोल प्ले करने आए हैं। तो क्यों हम इन लोगों की छोटी मोटी बातों को अपने दिल से लगा के बैठे हैं? क्यों हम अपने सत्य के स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं? अपने सच्चे स्वरूप को देखिए। आप प्रेम का सागर हो। और मैं तो जब भी ये गाना सुनती हूँ ना, कितनी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो, मैं सबसे परे हो जाती हूँ। मैं सच बताती हूँ, मुझे मृत्यु से बिल्कुल भय नहीं लगता। मुझे लगता है वो दिन होगा जब मैं अपने घर वापस जाऊंगी। अभी तो मैं घूमने निकली हुई हूँ, अपने घर से बाहर कहीं घूम रही हूँ। जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन मैं अपने घर को वापस चली जाऊंगी, अपने घर को फिर से देखूंगी। कहीं घूम के आओ तो क्या सुकून होता है अपने घर में आने का, वो सुकून मुझे उस दिन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस कोविड की परिस्थिति में किसी भी चीज़ से मत डरिए, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। किसी को कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। योगी जी पूछना चाह रहे हैं। जी, Unmute आप थोड़ा करेंगे। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। फ्रेंड्स, आप मेडिटेशन के बाद भी अपना कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो हम आपके चेहरे को, आपके सुंदर से स्वरूप को कैसे देखेंगे? थैंक यू योगी जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आप नमस्कार सभी मैम। फ्रेंड्स अपने कैमरे को ऑन करें। या अभी नमस्ते हम योगी बात जी। कर रहे। हाँ जी, आपने बात की थी कि आप मृत्यु के से डरते नहीं हो। पहली बात तो अच्छा लगा जी। सुन के। बट मृत्यु किस चीज की, और अपने मृत्यु तो कौन से सिर्फ घर शरीर जाना का है, ही होगा। और फिर कौन से घर जाना है आपने? ये हमारा ये घर नहीं है क्या? सारी जगह पे हमारा घर ही है, हमारी मतलब इट इज एवरीथिंग इज फॉर अस। ऐसा नहीं है कुछ और किसी लोग में जाएंगे, नथिंग लाइक दैट। तो आपने कौन सी बात की वो, मुझे वो समझ नहीं आया। मतलब कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? मुझे पता है मैं कहाँ से आई हूँ। ओके, मैं कौन से प्लैनेट को बिलोंग करती हूँ मैं जानती हूँ। ठीक है। मैं कौन से एंजेलिक रियाम से आई हूँ वो भी मैं जानती हूँ। और होल मैं यूनिवर्स इज मेडिटेशन आवर्स, में बहुत बार वहाँ पहुँचती हूँ। होल यूनिवर्स इज आवर्स। यस, होल यूनिवर्स इज अवर होम। We are not bound to any planet, we can say। यस, वी आर सारा नॉट कुछ बाउंड टू, मिटता, बट वी आर सारा रिस्पॉन्सिबल फॉर कुछ सम प्लैनेट्स। और इस नहीं, धरती पे हम कुछ सीखने आए हैं। इस सारा चीज कुछ को हमें मिटता समझना रहता होगा। है, सारा कुछ मिटता रहता है, बनता रहता है। देन व्हाई वी से वो प्लेनेट कैसे तब तक रहेगा? मतलब वी आर इन बंधन टू सम प्लेनेट, दैट मींस बॉन्डेज टू सम प्लेनेट। ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक सो। पत्री जी तो कहते हैं कि वी आर फ्री, फ्री सोल्स, और हम यस, किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाते, हम किसी पर्टिकुलर प्लेनेट पे नहीं जाते। मतलब आई थिंक नहीं, सो। पर्टिकुलर प्लैनेट पे नहीं जाते हैं, लेकिन हम जिस रियाम में रह चुके हैं, जिस रियाम से हम आए हैं इस धरती पर, वो चीज़ हम जानते हैं। जब हम उस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं तो हमें पता होता है कि हम किस पर्पस से आए। अपना पर्पस पता होता है हमें। जब हमें अपना पर्पस पता होता है तो हम इस धरती पे पर्पस ड्रिवन लाइफ जीते हैं, और अपने पर्पस को कंप्लीट करने के लिए हम अपना पूरा फोकस लगाते हैं, और फिर यहाँ की चीज़ों से अनअफेक्टेड होकर के अपना पर्पस कंप्लीट करके एक दूसरे पर्पस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमें मृत्यु का डर नहीं होता, भय नहीं होता। मृत्यु जैसी कोई चीज़ हमें छू भी नहीं पाती है। सिर्फ इस शरीर का अंत होता है। फिर मृत्यु है, मृत्यु है। पहली बात तो मृत्यु सिर्फ मृत्यु नहीं है। शरीर का अंत होता है। ओके, मेरे लिए मृत्यु नहीं एग्जिस्ट करती है। किसी के लिए भी नहीं करती वो बेसिकली। यस, किसी के लिए भी नहीं करती। इसीलिए तो मैं अपनी बात कही कि मेरे लिए ओके, नहीं है वो। मैंने अपनी बात रखी
कि मेरे को इस धरती में Right. आने का पूरा पर्पस पता है। मेरे पर्पस Okay. को मैं जानती हूँ, समझती हूँ और उसके ऊपर स्टेप्स ले रही हूँ, उसके ऊपर काम भी कर रही हूँ। और फिर जिस दिन मैं धरती छोड़ कर के जाऊंगी, मुझे पता होगा कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे पता है कहाँ जाना है, और फिर आगे के पर्पस के लिए फिर काम करना शुरू कर दूंगी। क्योंकि इस धरती पे मेरे को जो जो चीज़ की लर्निंग लेनी है और जो जो चीज़ करना है वो तो मुझे पता है, और इस मेडिटेशन के थ्रू ही मुझे पता चला। अपनी इस 5 साल की जर्नी में मैंने उस चीज़ को जाना है। Right. Right. वंडरफुल योगी जी एंड संध्या, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। योगी जी, यहाँ पे थोड़ा सा डालना चाहूंगी एक स्पॉटलाइट इस बात पे कि Right. वी आर नॉट बाउंड टू एनी प्लैनेट, राइट? एब्सोल्युटली राइट। Thank you. आप Thank ये you. पे बिल्कुल खरे हैं, लेकिन वी आर इनटू अ जर्नी। हमको इतना पता है, सुपर कॉन्शियसनेस से हम एक कॉन्शियसनेस छूटे हैं एंड वी आर Right. ऑलवेज ट्रैवलिंग। तो हम ट्रैवल Okay. कर रहे होते हैं अलग अलग डेस्टिनेशंस पे। हम यात्री है तो हम बाउंड तो नहीं होते ना कोई भी स्टेशन से, कोई भी जगह से। हमको Right. टिकट कहाँ की मिलती है, हम वहां की लेके हमको यहाँ पे जाने का मन किया। जैसे मेरे कॉन्शियसनेस को मन किया कि मैं योगी हूँ और चलो बहुत दिन से धरती पे नहीं घूम के आए हैं, धरती पे घूमने चलते हैं, क्योंकि मुझे वहां का ये चीज देखना है, वहां का ये चीज खाना है, वहां का ये चीज, ऐसे दोस्त है मेरे, मैं मिल के आता हूँ उनसे, ठीक है। और Right. वहां पे हम घूम के फिर हम दूसरी जगह घूमने जाएंगे, लेकिन हम जहां जहां घूम चुके हैं हम वहां के लिए कॉन्फिडेंट तो होते हैं ना। जैसे आज मैं हरिद्वार जा चुकी हूँ तो मुझे पता होता है कि हरिद्वार क्या होता है, मुझे ये पता होता है कि रामेश्वरम क्या है, मुझे ये पता है कि केरला क्या है। मैं जो जो डेस्टिनेशंस में अपने लाइफ में घूम चुकी हूँ, मुझे ये पता है सिंगापुर में क्या है, तो मैं उस जगह से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकती हूँ, मुझे उसकी यादें रहती है मेरे सबकॉन्शियस में, है ना। Right. वैसे ही हम जिस जिस रियाल में जा चुके हैं, जिस जिस रियाल में सैर कर चुके हैं, मेडिटेशन से हमारी उसकी कनेक्शन बनी रहती है। सो वी कैन मूव देयर एंड वी कैन रिमेम्बर दोस। बट आप जो बात कह रहे हो कि हाँ हम बाउंड नहीं है, दैट इज बैंग ऑन एंड आई कंग्रेचुलेट ऑन Right. यू कि आप Thank अपने you. इस बाउंडलेस चीज को इतने अच्छे से जानते हैं और इतने अच्छे से बता पा रहे हैं। वंडरफुल वंडरफुल Right. सर, Thank you, हैट्स ऑफ। Pritha. Thank you, Pritha ji, for clarification. And एक्चुअली जो हम कहते हैं ना, जितने भी हमारे मास्टर्स हैं उनकी जो फिलॉसफी है, कहीं पे हम उसको मतलब थियोरेटिकली तो पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आने में इट टेक्स सर्टेन टाइम। यस, तो 100%। सिमिलरली मतलब व्हाट आई फेल्ट लाइक, तो थैंक यू संध्या जी, आपने भी इसमें काफी मुझे क्लैरिफिकेशन दे दी, बहुत मुझे अच्छा लगा। नथिंग टू बी के आप वहाँ पे बाउंड हो, लेकिन नॉर्मली क्या है, जो जितना भी वी पीपल, वी सोल्स, वो Yes. मतलब बाउंड नहीं है कहीं पे भी, वी आर फ्री सोल्स, एंड वही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। और जो भी चीज है सारी कोई फिक्स नहीं है, सारा कुछ बनता रहता है। पता नहीं इस टाइम पे भी कितने प्लैनेट नए बन चुके हैं, पता नहीं कितने सही बात और है। टूट चुके हैं। तो वी आर जस्ट इन ए फ्लो, नॉट बाउंड टू एनी। मतलब एक होता है पास्ट हम कैरी नहीं करते, फ्यूचर भी हमने उसका भी प्रेशर नहीं लेना। वी हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, जस्ट इन दिस मोमेंट। और वो Yes. मोमेंट हम कहेंगे कि अगर मैं सोच लूँ मैंने कहीं पे जाना है, पता नहीं कहाँ पे जाना है, तो जो कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बी विद योर ब्रेथ, बी इन द मोमेंट, बी विद योर ब्रेथ, बी इन द मोमेंट। तो वो मोमेंट और जाने का दोनों का फर्क हो गया काफी ज्यादा। मतलब वी आर नॉट, इसका मतलब वही है संसारी की तरह कि हमने कहीं और जाना है, अभी अभी हम यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, हमने कहीं और जाना है। बट मैं कहता हूँ जिस जगह पे हैं, जिस मोमेंट में है, उसी को 100% हमने प्रॉपरली जीना है, उसी जगह पे, ना कि कहीं Yes, और very जाना true, है। very true, थैंक यू। एब्सोल्युटली, very true. हमको वहीं पे एकदम Absolutely. मजे करना है, इसीलिए मजे से रहना है, फियरलेस होके रहना है। लेकिन इस जगह से अटैच नहीं होना है। ये चीज़ें जो मैंने कही इस उपलक्ष्य में कही कि हम धरती पर अटैच होकर के जीवन जीना शुरू कर दे रहे हैं। हम लोगों की बातों से अटैच हो जा रहे हैं, हम चीज़ों से अटैच हो जा रहे हैं, हम अपने आसपास के लोगों से अटैच हो जा रहे हैं। किसी पुराने प्लेनेट से अटैच विद होना द भी प्रैक्टिस ऑफ अटैचमेंट है, डिटैचमेंट। किसी पुराने प्लेनेट से अटैच भी अटैचमेंट है, तो वो भी एक अटैचमेंट हो गई। और वो भी एक 5 तत्व 6 हो सकते हैं, मे बी ऐसे कुछ होगा।
सिमिलरली वो अटैचमेंट है। संध्या जी, हाँ, ये बात सही है, आपने जो बोला वो सही है कि नहीं, किसी और प्लेनेट से भी रसिक अटैच होना एक थोड़ा अटैचमेंट डिफरेंट है। करूंगी, दैट इज नॉट अटैचमेंट, यू जस्ट एंजॉयड दोस्त, दैट इज नॉट अटैचमेंट, वो उसकी बस एक यादें हैं आपके दिमाग में, हम अटैच थोड़ी ना है उससे कि उसकी ओके बस यादें हैं मेरे पास, इट्स दिस आई हैव एंजॉयड दोस मोमेंट्स सो आई रिमेंबर इट। मैं थोड़ी ना अटैच हूँ कि मुझे वापस जाना है वहीं पे। अटैचमेंट वो होता है कि उसके बगैर आप रह नहीं सकते हो, आपकी उसकी आदत पड़ जाती है। मेरे को तो उसकी ओके आदत नहीं पड़ी है, मेरे को तो उसकी खाली यादें हैं, अच्छी यादें हैं, अच्छी हो चाहे बुरी ओके हो व्हाटएवर, खाली यादें हैं। सो आई एम राइट जस्ट नो, एक है, एक कोने में एक जगह है, मेरे सबकॉन्शियस में एक जगह है, वो खाली, दैट्स इट। आई एम नॉट अटैच्ड। अटैचमेंट तब आ जाती है जब उसके बिना हम रह नहीं पाते, जब हमको पता है कि ये नश्वर है, फिर भी हम उसे इतने अटैच है कि वो चला गया है तो मैं इतना रो रहा हूँ, या मेरे को वापस ही वो प्लानट पे जाना है, मैं धरती में बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सब बेकार लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है, मेरा वही प्लानट अच्छा था, ये वही रियल में अच्छा था, दैट इज द थिंग। वो उससे नहीं ओके करना, ओके you have to enjoy over here only. I enjoyed there, now I'm Jack. बाकी सब लोगों के लिए वंडरफुल योगी जी, आई एम रियली एंजॉयिंग योर कन्वर्सेशन। बाकी सब लोगों के लिए थोड़ा सा लग थैंक रहा यू। होगा ऐसा कि ये क्या बातें कर रहे हैं एक्चुअली नहीं सभी लेकिन हाँ जी ये सभी जानते बिल्कुल हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं योगी जी। सभी मास्टर्स हैं और सभी मतलब बहुत ही अच्छी चीजें जानते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच योगी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रजनी जी, आपने क्वेश्चन किया है कि हम लोग अपना काम बिना किए, रेस्पॉन्सिबिलिटी बिना किए अगर डेथ हो जाते हैं तो क्या? तो सब हम लोग अपना एक लिख के आते हैं, एक लेके आते हैं। तो अगर हमको कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार वाले लोग भी वैसा अपना लिखा के आए हैं, सोच के आए हैं, प्लानिंग करके आए हैं। तो हमको उनके बारे में नहीं सोचना है, जो हो रहा है होने देना है। हम अपना प्लान करके आए हैं, वो अपना प्लान करके आए हैं। राइट रजनी जी? ओके, हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता कि आज किसी का और कोई क्वेश्चन है। चलिए तो हम ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संध्या, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। एंड अब तो Thank- कमलजीत जी लिख रहे हैं योगी जी इज अ ग्रेट एनलाइटेंड पर्सन, दैट मींस कमलजीत सर इज आल्सो अ ग्रेट एनलाइटेंड पर्सन। Yes. थैंक यू मैम। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है मैम, एक्चुअली उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। Okay, okay. Mridul ji wants to speak something. Yes, Mridul ji. No, I just wanted to thank you. Wonderful session. बहुत ही Thank- सुंदर। मेरे 2 सेशंस मिस हो गए थे तो मैंने YouTube में जाके कवर अप किए थे कल का और परसों वाला, तो आई कुड हैव द कंटिन्यूटी। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा लगा। thank you वेरी so नाइसली much. एक्सप्लेन, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच। हम लोग भी मिस Thank कर you. रहे थे मिदुल जी आपको। कल ही मैं और पिथावा भी बात कर रहे थे, मिदुल जी अब नहीं पार्टिसिपेट कर रही हो। नहीं, मेरा गेस्ट आए थे तो आई कुडंट डू इट, तो बट मैंने कल जैसे ही वो गए मैंने दोनों सेशंस कंप्लीट किए। बच्चों को पता है कि मम्मी का मेडिटेशन सेशन रहता है तो मम्मी ये 1 घंटा अवेलेबल नहीं रहती है। वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड। मैंने तो 2 फ्रेंड्स को लिंक भी भेज दी यूट्यूब की, मैंने कहा देखना एंड आई विल परस्यूड देम आल्सो। एक रिक्वेस्ट था ये कि आप जब यूट्यूब में हेडिंग लिख रहे हैं ना, पीएसएम उड़ीसा, पीसीएम जो भी है, पीएसएसएम उड़ीसा, स्वाध्याय सीरीज सो एंड सो, तो यू कैन राइट day 1 day 2 देयर सो दैट पीपल नो Okay. द सीक्वेंस। हमको Yeah. मतलब डेट आती है बट Okay. पीपल day 1 day 2 आएगा ना, Oh, तो no, मैं the लोगों को बोल sequence, right, सकती हूँ हाँ कि ऐसे 5 डेज का है सेशन, वो day 1 day 2 आप पूरा। और अगर आपका चैनल में वो ऐसे ग्रुप में आए या एक के बाद एक इंटरलिंक होए जो भी है टेक्नोलॉजी में, तो वी कैन जस्ट गाइड द पीपल कि यहाँ जाके देख लीजिए, पूरा बुक का रिव्यू हुआ है, बहुत सुंदर बुक है एंड वेरी नाइस। एंड आई वांट टू गेट एसोसिएटेड विद यू पीपल। नेक्स्ट अगली बुक कौन सी है बताइएगा, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वेरी गुड बुक। The next book is magic and क्या बताएं, मतलब I am so happy, wonderful association हो रहा है, लोग इतने जुड़ रहे हैं, इतने high energies आ रही है। And the next book we are taking is magic, जो अपने में एक मैजिक है, मतलब बोलते रोंडा भवन वाली ना, रोंडा भवन वाली। ओके, मेरे पास है वो। But the way the masters is going to explain the book ना, It's उसकी lovely. पूरी अंदर की एसेंस समझ में आती है, मतलब बोलते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। So Yes, thank you so that much. I book love is this amazing. book.
और इसके बाद एक और बुक आई है, मेरे हमें हस्बैंड हैज बॉट इट फॉर मी, आई कुडंट गेट टाइम टू रीड इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो जो फर्स्ट बुक है सीक्रेट वाली, फर्स्ट और सेकंड में थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, मैजिक आई डिडंट गेट टाइम एक्चुअली। नाउ कर्टसी यू पीपल, आपके साथ मेरी बुक का फिर से वो रिव्यू भी हो जाएगा और Yes, वो वो अच्छे पूरी समझ तरह भी से आएगी। प्रैक्टिस बुक है मैम, उसके लिए आप सबको को प्रैक्टिस करना होगा। लवली It will लवली, take मैं it सारे as फ्रेंड्स को बोलूंगी टू गेट एसोसिएटेड विद दिस लवली बुक। थैंक यू सो मच आपका, मतलब एंड दिस ट्राइंग टाइम्स में आप इतनी राइट चीज कर रहे हो राइट टाइम पे, मतलब थैंक यू इज अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर यू। भाई यू आर आपके अंदर इतनी ट्रांसफॉर्मिंग इट। ग्रेटिट्यूड है, तब आप वो ग्रेटिट्यूड को दे पा रहे हो मैम। थैंक यू।